हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम लोग और एक बार प्रभु का वचन देखने के लिए आया है और प्रभु का वचन सुनने के लिए आपका स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद है तो उनका वचन के लिए। उनका वचन में लिखा है भजन संगीत का 119 में 50 पद में और 130 पद में लिखा है इस तरह कि परमेश्वर का वचन जब आता है तो हमारा अंदर में ज्योति प्रकाश करता है, और जब परमेश्वर का वचन आता है तो हम जीवन पाता है करके उस तरह प्रभु का वचन में लिखा है। उसका मतलब है जब हमारा अंदर में जब वचन प्रवेश होता है, वो जो अंधकार हमारा अंदर में है वो दूर हो जाता है, और जब परमेश्वर का वचन अंदर आता है बोलते हैं कि हम जीवन पाता है। तो ये वचन जब अंदर आता है और ज्योति प्रकाश करता है, उसका मतलब है हमारा अंदर में कौन प्रकार का अंधकार रहता है। पाप का अंधकार रहता है, बीमारियों का अंधकार रहता है, कोई प्रकार का शत्रु का मंदा आदत का बंधन रहता है, और वो अंधेरा कमरे का जैसा हो जाता है जिधर में पूरा अंधेरे में कुछ दिखता नहीं। और जब हम लोग रूम का कमरे का अंदर में प्रवेश होता है तो हम लोग लाइट ऑन करते, जैसा स्विच मारता है तो पूरा उजाला हो जाता है। परमेश्वर का वचन वैसे ही है। जब परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में प्रवेश होता है तो हमारा अंधकार जो भी है, बीमारी हो, पाप हो, अभिशाप हो, कुछ भी हो, अंधकार की शक्ति हो, जब वो स्विच हम ऑन करता है तो हमारा अंधकार पूरा दूर हो जाता, मतलब बीमारी दूर हो जाता है, पाप माफ हो जाता है, बंधन टूट जाता है। हालेलुया। इसलिए वचन पर ध्यान कीजिए और बोलता हम जीवन पाता है। यूहन्ना उसका किताब में लिखा है, कुछ दूसरा हफ्ता हम गया हफ्ता हम बताया था कि जॉन बोलता है कि परमेश्वर का वचन यीशु है। तो जब वचन अंदर आता है मतलब यीशु अंदर आता है, और यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। जब यीशु हमारा जीवन में आ जाता है तो कोई प्रकार का अंधकार का शक्ति ठहरने नहीं सकता है, वो टूट के भाग जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन पर ध्यान करके सुनना चाहिए, क्योंकि वचन में शक्ति है। आज आपका उद्धार होने जा रहा है ये वचन सुनने द्वारा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। परमेश्वर का 10 आज्ञा के बारे में हम आपको बताने चाह रहा था, और 10 कमांडमेंट्स जो बोलता है, और वो 10 कमांडमेंट्स परमेश्वर उनका लोगों को दिया है और उस तरह चलना है करके हम चाहते हैं कि हम लोग उसको धीरे करके देखेंगे और आपको उसको वचन पढ़ेंगे, आपको पाएंगे। यात्रा पुस्तक का 20 अध्याय 1 से 17 पद तक, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 17 में आप पाएगा। और दूसरा जगह में है ड्यूटरॉनमी चैप्टर 5 वर्सेस 6 to 21। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 5 वर्सेस 6 to 21, ये दो जगह में ये 10 आज्ञा आपको मिलेगा। इसको पूरा अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए हम जल्दी से उसका हेडिंग बोल बोल के चले जाएगा। 10 हेडिंग जो है, उसके बाद हम लोग एक एक तोड़ के थोड़ा थोड़ा देखेंगे। अगर ये हफ्ता में नहीं होता है तो आने वाला हफ्ता में सेकेंड पार्ट में आपको फिर से बाकी 10 आज्ञा के बारे में आपको मिलेगा। पहला आज्ञा होता है, 1 नंबर होता है, हम सदा परमेश्वर है, हमारा बिना और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं होगा। आप नहीं रखना चाहिए, कोई दूसरा परमेश्वर का जगह नहीं ले सकता है। वो परमेश्वर है, उसका नंबर 1 नंबर में है, और वही सृष्टि करता है, वही मालिक है, उसका जगह में कोई दूसरा को हम नहीं रखना है करके इधर पहला आज्ञा में लिखा है। दूसरा आज्ञा में लिखा है अपने लिए आप कोई प्रकार का मूर्ति नहीं बनाना है। कोई भी आकार हो, आकाश में हो, धरती में हो, धरती का नीचे हो, समुद्र के नीचे हो, जो भी जगह में हो, मूर्ति कोई आकार में कोई मूर्ति, यीशु का मूर्ति भी मत बनाओ, कोई मूर्ति मत बनाइए, उसका सामने में सर नहीं झुकाना है। परमेश्वर का आज्ञा है। तीसरा और चौथा युग तक परमेश्वर का अभिशाप आपका परिवार पर आता है मूर्ति पूजा करने द्वारा, इसलिए इसको हम लोग ध्यान से सुनना चाहिए। तीसरा में लिखा है आप परमेश्वर का नाम बेकार से नहीं लेना। झूठ मूठ के लिए परमेश्वर का नाम बोलना नहीं चाहिए। जैसा हम लोग बोलता है मम्मी का कसम, बच्चा का कसम, गॉड प्रॉमिस, ये सब जो हम लोग बोलता है ये ठीक नहीं है। परमेश्वर का नाम को हम उल्टा इस्तेमाल करता है, रॉन्ग इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आदेश दिया है, आज्ञा दिया है,
हमारा नाम बेकार से नहीं लेना, क्योंकि हमारा नाम पवित्र है। हालेलुया। चौथा में बोलता है साबत दिन को याद करो। 6 दिन शरीर के लिए है, एक दिन आत्मा के लिए है। 6 दिन शरीर के लिए है, एक दिन आत्मा के लिए है। साबत का मीनिंग हम देखा, रेस्ट करके लिखा है, विश्राम। साबत माने विश्राम करना, रेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट है, तो साबत का मीनिंग होता है रेस्ट। तो हमारा चौथा आज्ञा होता है कि रेस्ट करना। हालेलुया। 5 नंबर में देखता है माँ बाप को सम्मान देना। हालेलुया। बच्चे लोग सुनो, माँ बाप को सम्मान देना परमेश्वर का ये आज्ञा है, 5 आज्ञा है। 6 होता है आप मर्डर नहीं कर, हत्या नहीं करना, मर्डर नहीं करना है, परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। 7 में बोलता है आप बेवचारी नहीं करना, बेवचारी नहीं करना है। 8 में बोलता है आप चोरी नहीं करना। आमीन। ओके, चोरी नहीं करना। 9 में बोलता है आप झूठा इल्जाम, झूठा गवाह अपना पड़ोसी का विरोध में नहीं बोलना। कोई झूठा गवाह या झूठा इल्जाम, जो बोलता उर्दू अच्छा भाषा है, नहीं बोलना। और 10 में बोलता है अपना पड़ोसी का कोई भी चीज को आप लालच लोभ नहीं करना है। उनका स्त्री हो, उनका सामान हो, कुछ भी आप उसका लोभ नहीं करना। ये 10 आज्ञा परमेश्वर ने इजराइल संतान लोग को दिया है। लेकिन एक व्यक्ति ने आया, एक वकील ने आया, आप देख सकता मैथ्यू का 22 में, मैथ्यू का 22 में आप देख सकता है वर्सेस 36 से 40 तक, आप उसको भी खोल के पढ़ सकता है। एक वकील आके प्रभु से बात किया था, यीशु से बात किया था, और वो वकील ने बोलता है 36 में बोलता, 36 में बोलता है टीचर विच इज द ग्रेट कमांडमेंट इन द लॉ, विच इज द ग्रेट कमांडमेंट। और यीशु उनको बताया आप अपना परमेश्वर को पूरा हृदय से, पूरा आत्मा से और पूरा मन से प्रेम करना, ये पहला बड़ा आज्ञा है। और दूसरा होता है आप अपना पड़ोसी को अपना बराबर प्रेम करना, you shall love your neighbor as yourself. On these 2 commandments hang all the law and the prophets. प्रभु ये 10 आज्ञा को 2 में तोड़ के ला दिया और बोलता ये सब जो आज्ञा है, 10 आज्ञा है, दूसरा आज्ञा है, और जो कुछ भविष्य भक्ता ने कहा है, ये सब ये 2 आज्ञा के अंदर में आ गया। अगर आप अपना परमेश्वर को पूरा हृदय से प्रेम कर सकता है और अपना पड़ोसी को अपना बराबर प्रेम कर सकता है, तो आप 10 आज्ञा को पूरा कर दिया करके यीशु ने कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की धन्य हो यह सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर हमको दिया था। और इधर आइए, हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, अगर समय हुआ हम पूरा बोलेगा या आधा काट के दूसरा हफ्ता के लिए फिर रख देगा, लेकिन हम चाहता कि हम लोग इसको ठीक से समझना चाहिए। जब परमेश्वर ये 10 आज्ञा दिया था, इजराइल का कम से कम 30 लाख लोगों उधर जमा था, कम से कम 30 लाख लोगों। मूसा ने उनको मिस्र देश से बाहर ले आया और लेके मरुभूमि का जगह में जब लेके जा रहा था, साइनाई का पर्वत का पास में जब पहुंच गया, परमेश्वर बोला कि हमारा लोगों को बुलाओ पास में, हम उनसे बात करने चाहता है। परमेश्वर मालिक मनुष्य से बात करने चाहता है। हालेलुया। और 30 लाख प्राय लोगों उधर जमा हो गया और वो पर्वत पर पूरा धुआं से भर के पूरा आग जलने लगा, आग जलने लगा और एक तुरी बजने का आवाज सुना, और इतना जोर से आवाज हुआ कि पूरा धरती पूरा हिलने लगा। और इजराइल का संतान लोग जो परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए उधर पास में गया था, ऐसा 30 लाख से ज्यादा लोग से परमेश्वर एक समय में कभी बात नहीं किया। ये एक ही बार हुआ और ये लास्ट था। उसका बाद में परमेश्वर इतना लोगों से एक साथ में कभी भी बात नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर जब बोलने लगा, इजराइल संतान लोग सुनने का जगह कान बंद करके
धरती पर जमीन पर गिर के अपना मुंह ढाक के चुपचाप से पूरा कांपने लगा। परमेश्वर का आवाज इतना जोर से आ रहा था और परमेश्वर का आवाज इतना गंभीर था कि इजराइल संतान लोग सुन के डर गया। 30 लाख प्लस लोग। अगर आप हमको कोई भी अकेला कोई जगह में छोड़ देगा, अगर 5-10 लोग साथ में हैं, हमको कुछ डर नहीं लगेगा, ज्यादा डर नहीं लगेगा। अगर डेंजर जगह है तो थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन 30 लाख का भीड़ में रहने का समय में एक परमेश्वर ने बात किया, जो जीवित परमेश्वर है। जब वो बात किया तो 30 लाख सुनने के लिए नहीं संभाल सका। वो लोग पूरा कांपने लगा और गिर गया जमीन में। यही 10 आज्ञा ने परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। This 10 commandments the Lord spoke to his people. हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर बोला, फिर परमेश्वर फिर 2 पत्थर पर लिख दिया, अपना हाथ से लिखा। हालेलुया। और जो पत्थर जो लोग पाया था जेरूसलम में, ये 10 आज्ञा का पत्थर वो लोग पाया था, और उधर परमेश्वर का उंगली से लिखा हुआ है। बोलता लेजर कटिंग हुआ है, वो जो लिखा है लेजर कटिंग हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का उंगली लेजर का जैसा काटेगा। अगर उसको उंगली हम लोग का ऊपर में लिखना स्टार्ट करता है और पूरा अंदर अंदर जला देगा। हालेलुया। ये 30 लाख प्लस लोग सुनने नहीं सका, डर के मुंह पर गिर के मूसा को बुलाना शुरू किया। हालेलुया। अच्छा समय में मूसा, खराब समय में मूसा। अच्छा हुआ तो मूसा का सामने हालेलुया, खराब का समय में मूसा का गला पकड़ो, क्योंकि परमेश्वर बहुत दूर में है, उनका गला पकड़ना मुश्किल है। मूसा पास में, उसका गला पकड़ लो। जब कुछ गड़बड़ होता है चर्च में भी, पास्टर का गला बहुत पास में रहता है, परमेश्वर दूर में है। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा उधर था, वो लोग मूसा को बुलाने लगा और बोला, मूसा परमेश्वर को बोलो हम लोग से और बात नहीं करना, और बात नहीं करना। अभी हम लोग बोलता प्रभु हम लोग से बात करो, हम लोग को बात करो। आप जानते हैं प्रभु बात करने से क्या होगा? आप जानते हैं? प्रभु को धन्यवाद। यीशु इतना भला है, यीशु इतना नम्र है, इतना सरल है कि यीशु अभी हम लोग से बात करने के समय में इतना डर लगता नहीं, खुशी से आनंद से सुन सकता है। और यीशु इतना मीठा से बात करता है, इसलिए हम लोग के अंदर में और डर नहीं रहता है। प्रभु को धन्यवाद। तो मूसा से कहा, मूसा परमेश्वर अगर हम लोग को कुछ बताना है तो आपको बताने से अच्छा होगा। माने आप अकेला मरना अच्छा है, हम लोग क्यों मरेगा? नहीं, हम लोग क्यों सबको मरना, आप अकेला मरना अच्छा है। परमेश्वर आपको बोलने दो, और परमेश्वर आपको बताने के बाद आप आके हम लोग को बताने से हम लोग मानेगा। क्योंकि अभी हम लोग जानता है कि परमेश्वर मनुष्य से बात करता है। हेलो, अभी हम लोग जानता है कि परमेश्वर मनुष्य से बात करता है, इसलिए आपको जो कुछ बताना है, आपको बताने से आप लोग आके हम लोग को बता सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ये 10 आज्ञा सिर्फ बोला नहीं, पत्थर पर लिख के मूसा को बार बार बताते गया। 40 दिन और 40 रात के लिए मूसा वो पर्वत पर था। ये 10 आज्ञा जब परमेश्वर से पाया, ना खाया, ना पिया, ना सोया। मूसा बिना राशन लेके, बिना तकिया लेके साइनाई पर्वत पर जाके परमेश्वर को सामने सामने बातचीत कर रहा था। उसमें ना थका गया, ना उसको थका लगा, ना भूख लगा, ना प्यास लगा, ना नींद लगा। 40 दिन 40 रात। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। हम लोग का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम लोग का परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर, और कोई नहीं सकता है। हालेलुया। तो इधर लिखा है पहला आज्ञा में इधर लिखा है, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, यू शैल हैव नो अदर गॉड बिसाइड मी। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है हमारा बिना और कोई परमेश्वर नहीं होना। आप जानता है, आप प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से करना। यीशु बताया है, अगर आप कुछ मांगता है तो हमारा नाम में मांगो। यू आस्क एनीथिंग इन माई नेम। कोई दूसरा का नाम नहीं दिया है। दूसरा का नाम में प्रार्थना मत करो, परमेश्वर खुश नहीं होगा।
परमेश्वर चाहता है आप उनसे मांगना। जब उनका शिष्य लोग आके पूछा था, बोला प्रभु हम लोग को प्रार्थना करने सिखाओ, और इसको जॉर्ज को, मेरी को, इसको नाम नहीं दिया। वो बोला है इसी तरह प्रार्थना करो, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, हमारा पिता जो स्वर्ग में है, हालेलुया, तुम्हारा नाम की धन्य हो। तो डायरेक्ट उनका पिता से बात करने के लिए प्रभु यीशु हम लोग को अधिकार दिया है, और बोलता है आप जो कुछ हमारा नाम में मांगेगा तो दिया जाएगा। हालेलुया। अगर हम लोग कोई दूसरा को प्रार्थना करता है, उसका मतलब परमेश्वर का जगह में हम दूसरा को रखता है, और इसमें परमेश्वर खुश नहीं होगा। परमेश्वर बोलता हम सदा परमेश्वर, हमारा जगह में कोई दूसरा नहीं है। हमारा महिमा हम कोई प्रतिमा को नहीं देगा, कोई मूर्ति को नहीं देगा, हमारा महिमा कोई मनुष्य को भी नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग भी बहुत सावधान रहना है। कभी कभी हम लोग कुछ काम करने से उसके लिए हम लोग महिमा लेने के लिए चाहता है, परमेश्वर उससे खुश नहीं होता है, महिमा उनका है। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग बहुत सावधान रहना कि हम लोग किससे प्रार्थना करता है, कैसा प्रार्थना करता है। इसीलिए हम लोग का प्रार्थना का जवाब आने में देर होता है, क्योंकि हम लोग सही प्रार्थना सही जगह सही व्यक्ति का पास में नहीं करता है। जिसका पास में आप प्रार्थना करता है वो आपका गॉड बन जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर बोलता है हमारे बिना कोई दूसरा गॉड नहीं है। कभी कभी हमारा स्त्री, हमारा स्वामी हमारा गॉड बन जाता है, कभी कभी हमारा बच्चे लोग हमारा गॉड बन जाता है, कभी कभी हमारा धन हमारा गॉड बन जाता है, या कोई दूसरा चीज भी हो सकता है आपके जीवन में जो आपका गॉड बन जाता है। अगर कोई दूसरा परमेश्वर का जगह पहला स्थान ले लेता है और परमेश्वर सेकंड हो जाता है, परमेश्वर कभी सेकंड नहीं लेता है। परमेश्वर 100% परमेश्वर है, और वो 99% महिमा नहीं लेगा, वो 100% लेगा, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है लेने के लिए। हम सदा परमेश्वर है, हम छोड़ के और दूसरा कोई है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध अनेक लोगों पर है, क्योंकि वो लोग सही परमेश्वर को नहीं बुला के ये भूल हम लोग करता रहता है। सब गॉड एक ही है, नहीं, सब गॉड एक ही नहीं है, सब गॉड एक ही नहीं है। एक ही परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, यीशु मसीह जो है वही परमेश्वर, और कोई दूसरा है ही नहीं। और कोई दूसरा को अगर आप सामने रखा तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। उसका पहला आज्ञा में वही बोल रहा है कि हम सदा परमेश्वर है, हमारा बिना कोई दूसरा है ही नहीं। हालेलुया। हम सोचते हैं ये बहुत क्लियर है, इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसके लिए हम इधर उलट पुलट करना ठीक नहीं है। हम लोग दूसरा को खुश करने के लिए सब गॉड एक है करके बोल देता, ये रॉन्ग है। सब एक नहीं है, हमारा डैडी एक है। आपका एक से ज्यादा डैडी अगर है आप बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेगा। डैडी हमारा एक है, हमारा परमेश्वर एक है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता है कि परमेश्वर का 10 आज्ञा में इसको पहला रखा, इसको पहला रखा। पहला परमेश्वर को हर चीज में जब हम रखता है तो हमारा हर काम ठीक से होगा। अगर परमेश्वर को सेकंड जगह आप देगा तो परमेश्वर आपको भी सेकंड रखेगा। कल का वचन में वही था, जो ज्ञानी है परमेश्वर उनका साथ ज्ञानी बनता है, जो पवित्र है उनका साथ में पवित्र बनता है, जो चालाक है उनका साथ परमेश्वर भी चालाकी करता है। तो इसीलिए परमेश्वर परमेश्वर है, नंबर 1। नंबर 2 में हम देखते हैं, इधर लिखा है आप अपने लिए किसी प्रकार का मूर्ति नहीं बनाना, कोई भी आकार में कोई मूर्ति नहीं बनाना। यीशु का ना, यीशु का भी मत बनाओ। बोला कोई आकाश में, स्वर्ग में जो कुछ चीज है, आप जो कुछ देख सकता है उसका आकार में मत बनाओ। धरती में, ये जगत में कितना सारा चीज है, ये सब चीज को देख के आप कोई मूर्ति मत बनाओ। अगर समुद्र का नीचे में, जमीन का नीचे में अगर उधर भी आप कोई चीज जानता है तो उसका आकार में भी मत बनाओ।
परमेश्वर बोलता है क्योंकि हम एक जलने वाला परमेश्वर है। किसी प्रकार का मूर्ति नहीं बनाना, नहीं बनाना। जगत में हो या धरती में हो या समुद्र के नीचे हो, कहीं पर भी हो, कोई मूर्ति का आकार में मत बनाओ और उसका सामने झुकना नहीं चाहिए। आप उसका सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह करता है तो आपका तीसरा या चौथा युग पर अभिशाप आता है। अनेक परिवार में आज अभिशाप है, ये मूर्ति पूजा के लिए हो। तीसरा या चौथा युग तक अभिशाप परमेश्वर का रहता है। आशीर्वाद और अभिशाप दो चीज होता है। अभिशाप होता है तीसरा और चौथा युग तक, इसलिए हम संभाल के रहना। और अनेक जन जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है, उनसे हम लोग प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। भूल से हम लोग जो कुछ किया, दूसरा देवता को पूजा किया है, भूल से किया है, नहीं जानता था, इसलिए हम लोग को माफी मांगना है। माफी मांग के हमारा परिवार से हमको अभिशाप हटाना है। हालेलुया, हमको परिवार से अभिशाप हटाना है। और जो प्रभु का आज्ञा को पालन करता है, लिखा है कि हजार हजार जन पर प्रभु का आशीर्वाद रहता है। हालेलुया, प्रभु की नाम की स्तुति हो। ये होता है हमारा दूसरा आज्ञा। तीसरा आज्ञा में लिखा है, आप परमेश्वर का नाम झूठ मूठ में नहीं लेना, बेकार से नहीं लेना, उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा नाम है, वो मालिक है। हम लोग भी नहीं चाहते हैं, हम लोग जो बड़ा बड़ा लोग का नाम जब हम लोग लेता है, हम लोग उसका नाम झूठ मूठ के लिए नहीं व्यवहार कर सकता है। हम लोग को माने समस्या में गिरा दे, हम प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि हम उनको सम्मान देना है। हालेलुया, तो परमेश्वर परमेश्वर है। बोलता अगर आपको हाँ बोलना है तो हाँ होना है, ना तो ना बोलना है। हाँ या ना, कोई भी चीज बोलो, हाँ हाँ, यस यस, नो नो बोलो। और उससे ज्यादा कसम खाना दरकार नहीं है। कुत्ता का कसम, बिल्ली का कसम दरकार नहीं है। आप सिर्फ जो बोलना है वो बोल दीजिए और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा ये है। आप उसी तरह उसको पालन करने से आपके लिए आशीर्वाद है। हालेलुया, परमेश्वर का बात को जो हम लोग रखता है, तो हम लोग अपना आप को सजाता है, अपने आप को पवित्र रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको, हमारे जीवन को सजाता है, हमको सिखाता है किस तरह हम रहना चाहिए। हालेलुया, इसलिए प्रभु का वचन के धन्यवाद देता है। और परमेश्वर उसका नाम बताया है जातर पुस्तक 3 और 14 में, आई एम दैट आई एम। वो महा आई एम है और उनका बिना और कोई है ही नहीं। उनका नाम हम है और हम है और कोई दूसरा है ही नहीं। हालेलुया, इसीलिए हम लोग परमेश्वर का नाम झूठ मूठ के लिए नहीं लेना है। और सबसे लंबा आज्ञा होता है 4 नंबर आज्ञा, जिसमें लिखा है पवित्र दिन रखना है, साबत को पवित्र करके रखना है। वो बोला 6 दिन होता है शरीर के लिए और 1 दिन होता है आत्मा के लिए। बोलता 6 दिन में आप सब अपना सब काम कर सकता है, लेकिन 7वां दिन में आपको पवित्र करके रखना है, परमेश्वर के लिए देना है। जैसा परमेश्वर हमसे टाइज भी मांगता है, दशमांश मांगता है, उसी तरह हमारा दिन में भी, हमारा घंटा में भी, हमारा टाइम में भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसको भाग देना है। हफ्ता में 1 दिन परमेश्वर बोलता हमारे लिए है, पवित्र रखना है। इसमें आपका नौकर लोग भी काम करने के लिए मत दो, आपका जानवर को भी काम करने के लिए मत दो। ये दिन पवित्र है, परमेश्वर के लिए रखना करके परमेश्वर बोलता है। हालेलुया, बोलते उसको पवित्र रखो। हालेलुया, तो हम लोग उस दिन में क्या करना, ये नहीं कि हम दिन भर खाली प्रार्थना में बैठेगा, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मंडली के लिए, मंडली जाना के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम अपना समय अपना काम के लिए नहीं देना चाहिए। परमेश्वर को पहला रखना है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर को पहला रखता है तो परमेश्वर का आशीष हमारा जीवन पर रहता है।